हेलो एवरीवन, इफ यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 1 to 10, या फिर आप टीचर हैं जो स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर आप पेरेंट हैं जिनके बच्चे स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक के किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कभी ना कभी ऐसा लगता होगा कि बच्चा कैसा पढ़ाई कर रहा है, पूरे नेशनल लेवल पे कहाँ पे स्टैंड करता है, जो भी वो पढ़ रहा है उसके दिमाग में कितना फीड हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी है। तो ये सब आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बच्चे के बारे में। तो एक एग्जाम है जिसमें प्राइज भी बहुत अच्छी मिलती है, 2 लाख तक का प्राइज मिलता है, अवार्ड्स मिलते हैं, मेडल मिलता है, टैबलेट मिलता है, पीसी मिलता है, बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। और उसके साथ साथ आपको पता चलता है कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, और बच्चा इस बहाने प्रिपरेशन करता है, उसकी मेंटल एबिलिटी नेक्स्ट लेवल की बढ़ जाती है। तो आप जानना चाहते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस एग्जाम की फी भी बहुत कम है। अगर आप नेशनल लेवल पे हैं, मतलब आप इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर हैं, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, घर बैठे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, जानते हैं इस एग्जाम के बारे में। हम बहुत लोग इस एग्जाम के बारे में जानते भी होंगे, एनएसटीएससी एग्जाम। हम जानेंगे इसके सिलेबस, एलिजिबिलिटी, फीस, डेट्स, प्राइजेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। सो व्हाट इज एनएसटीएससी एग्जाम, जो नहीं जानते उनको बता दूं, ये नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम है फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 1 to 10। पहले ये 1 to 12 के लिए होता था, लेकिन पता नहीं इसी साल से जो 2025 का एग्जाम होने वाला है वो सिर्फ 1 to 10 वालों के लिए हो रहा है। सो बैड न्यूज फॉर 11th and 12th। अबाउट एनएसटीएससी ऑनलाइन एग्जाम, ये एनएसटीएससी एग्जाम ऑनलाइन होता है। इट इज कंप्लीटली ऑनलाइन एग्जाम। दिस एग्जाम डज नॉट रिक्वायर विजिटिंग एनी सेंटर, तो बहुत ही कंफर्ट जोन में आप एग्जाम को दिला सकते हैं। ऑल स्टूडेंट नीड टू हैव टेकिंग दिस एग्जाम अ पीसी, लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, वेबकैम होना चाहिए। तो जब एग्जाम देने लगेंगे उस समय फोटो क्लिक होती है, और वहां पे इनका इस तरह से सेटअप रहता है कि कंटिन्यूअस ये चेक करते रहते हैं कि कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड 1 से लेके 10 तक में आप कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। एग्जाम का शेड्यूल कब होने वाला है, एग्जाम मॉक टेस्ट पहला जो एग्जाम होगा वो संडे को होगा, 26 जनवरी को। फिर फाइनल एग्जाम होगा 2 फरवरी को, वो भी संडे, दोनों दिन संडे है। सो आपका लैपटॉप भी फ्री रहेगा, बच्चे को दे सकते हैं आप। सारे शेड्यूल एंड प्रोसेस इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे, मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाता है, मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाता है 15 days बिफोर द एग्जाम। और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है 45 days ऑफ द एग्जाम। एग्जाम की फी कितनी होती है, 354 होती है, इंक्लूडिंग जीएसटी। इसमें इसमें एग्जाम के फी के साथ आपको रिपोर्ट मिलेगा, बच्चे ने कैसा किया, किस किस पार्ट में किस तरह से परफॉर्म किया, सब आपको डिटेल मिल जाएगा ताकि आप रिमेडियल कर सकें बाद में। 2 previous year क्वेश्चन पेपर मिलेगा, डाउनलोड ई बुक मिलेगा, सक्सेस सीरीज डाउनलोड ई बुक, ठीक है, ई डाउनलोडेबल ई बुक मिलेगा, ऑनलाइन पेमेंट सर्विस चार्जेस है, सब मिला करके 354 है। सो एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सो नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लास 1 के लिए, अगर बच्चा क्लास 1 में है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आएंगे। कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का, मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और टोटल मिल रहा है 1 आवर, काफी समय मिल रहा है। क्लास 2 में है तो 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और मार्क्स 50। और क्लास 3 से 10 तक में है तो बच्चा बड़ा हो गया तो 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स का होगा, और 1 आवर का, तो 1 मार्क्स के लिए 1 1 मिनट मिल रहा है बच्चे को, काफी टाइम मिल रहा है। सो क्लास 1 के लिए क्या सिलेबस है, मैथ और जनरल साइंस बस। क्लास 3 से 5 के लिए मैथ, जनरल साइंस, क्रिटिकल थिंकिंग है। क्लास 2 के लिए मैथमेटिक एंड जनरल साइंस। तो क्लास 1 2 के लिए मैथ जनरल साइंस है, क्लास 3 से 5 में क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ गई। क्लास 6 to 10, जिसमें कि सबसे ज्यादा एनरोलमेंट होता है, 6 to 10 के लिए मैथ आएगा 25 क्वेश्चन का, फिजिक्स 10 क्वेश्चन का, केमिस्ट्री 10, बायोलॉजी 10 क्वेश्चन का, क्रिटिकल थिंकिंग 5 क्वेश्चन का। तो अब आप सोच रहे होंगे 6 to 10 में क्या 10 तक का सिलेबस आएगा, नहीं। क्लास 7 का जैसे आप फील करेंगे तो सिर्फ क्लास 7 का जो एनसीईआरटी बुक पढ़ना पड़ेगा आपको, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं। तो एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्लास 7 के हैं तो क्लास 8 के हैं, 9 के, 10 के, सिर्फ उसी स्टैंडर्ड का आपका क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी बुक से आएगा, ठीक है। अवार्ड्स क्या क्या मिलते हैं,
टॉप रैंकर को एंड द नेक्स्ट टू रैंकर इन ईच क्लास, हर क्लास के नेक्स्ट टू रैंकर को क्या मिलता है? 2 लाख रुपए, टैबलेट, पीसी रेस्पेक्टिवली, ओलंपियाड कोच ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मिलता है 1998 का, मोमेंटो भी मिलता है, इतना कुछ मिलता है हर क्लास में मिलेगा। ठीक है। सो रैंकर 4 to 10 ऑफ ईच क्लास, ये आप समझ रहे, ओवरऑल नहीं दे रहे, हर क्लास में दे रहे हैं। सो रैंकर 4 to 10 ऑफ ईच क्लास आर अवॉर्डेड अ कैश प्राइज ऑफ 2000 एंड ओलंपियाड कोच ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऑफ 1998 रैंकर। और इससे ना सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाता है, एक बार बच्चा एग्जाम दे दिया और उसको कुछ भी अवार्ड मिल गया, मान लीजिए थर्ड फोर्थ भी मिल गया, कुछ भी कैश प्राइज मिल गई, तो बच्चे को ना जीतने की आदत हो जाती है। अगर बच्चा आपका पढ़ नहीं रहा है तो जरूर दिलाइए, अगर उसके पीछे लग के एग्जाम दिलाइए, तैयारी करवाइए बढ़िया से। अगर वो किसी भी रैंक में आ जाता, मान लीजिए 26 to 50 रैंक में भी आ जाता और उसको सब्सक्रिप्शन इस तरह का मिल जाता है, मेडल मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता, तो उसको ना जीतने की आदत होने लगी, फिर वो पढ़ने में मन लगेगा उसको, ओलंपियाड के लिए ही सही पढ़ेगा। तो रैंकर 11 to 25 के लिए सब्सक्रिप्शन 3996 का मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। सो इस तरह से बहुत बढ़िया इसमें प्राइजेस मिलते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, आपको unifiedcouncil.com में चले जाना है। इसमें आप देख सकते हैं मोर देन 12 million प्लस स्टूडेंट है पार्टिसिपेट इन ओलंपियाड। इंडियन स्टूडेंट के लिए रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट को रजिस्टर करने के लिए नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ लिखा है ना, काव्या सिंह है जस्ट परचेज्ड आवर प्लान ऑफ NSTSC 354, ये मेरी बच्ची का नाम है, हमने जस्ट मतलब जब लिया था उस समय का स्क्रीनशॉट है। ओके। सो ये बहुत ही, हाँ अब बोलते हैं कि क्यों, हम इससे क्या फायदा, एक तो प्राइज वगैरह तो मिलता है, दूसरा मेडल है, रिकॉग्निशन मिलता है, और टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत ही जितने बड़े बड़े ब्रांड है ना, उनसे यूनिफाइड काउंसिल के जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसको सबसे बेस्ट माना जाता है बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग को जांचने के लिए, बच्चों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको जांचने के लिए। सो बच्चों को ये एग्जाम जरूर 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 दिलवाएं। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम के बारे में जानने के लिए, स्कॉलरशिप एग्जाम 11th 12th में कौन कौन से मिलते हैं, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट, और अगर कोई वीडियो बनानी पड़ी उससे रिलेटेड तो मैं वीडियो भी बना दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर।